मैंने ओके, एग्जाम आई एम रियली सॉरी, मैंने एग्जाम नहीं दे पाई, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा नो प्रॉब्लम, नो है। प्रॉब्लम। सिर्फ एमसीक्यू दिए बस। कोई प्रॉब्लम मैं नहीं है। थोड़ा काफी, पढ़ के बाद में देती हूँ। ठीक है, एक वीक का टाइम आपके पास है, नेक्स्ट ट्यूसडे के पहले पहले दे देना आप। ठीक है। ठीक है, ठीक मैंने है। लिंक इसलिए ऑफ नहीं करी ताकि जिन लोग को बाद में कभी उनके भाव प्रकट होते हैं तो वो एग्जाम दे दें, ऐसा नहीं, करके। मैं एग्जाम दूंगी, सही दूं हाँ। गलत दूं पर दूंगी, कोशिश करूंगी। और काफी लोगों ने अच्छा किया है एग्जाम, मतलब मैंने जो चेक किए हैं 30 के अबव ही सबके हैं, आउट ऑफ 50 सबने 30 अबव स्कोर किया है। सिर्फ बहुत 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 अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने ऑलमोस्ट पेपर चेक कर दिए हैं, कुछ 7-8 पेपर बच्चे हैं चेक होना जो जिनने बाद में दिए थे। बाकी सबके एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तो आप अपने आप को अपलॉड कर सकते हैं, अमेजिंग। मतलब आप लोग, मतलब सब, मैं एक सोच रहा था कि देखो हम तो स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग का तो काम है पढ़ना, बट आप लोग अपना जो बिजनेस वगैरह संभाल कर, आप लोग घर सब कुछ संभाल कर, हाउस होल्ड काम करके, जॉब्स करके, स्टिल आप टाइम निकाल रहे हो, स्पेशली इन वीक डेज। वीकेंड में तो निकाल सकते, स्पेशली इन वीक डेज आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग एग्जाम्स दे रहे हो, तो दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग ऑन योर साइड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, और बहुत अच्छे एग्जाम्स दिए हैं। ठीक है। कुछ एक दो चीजें, सिली सिली चीजें मिस्टेक की, लेकिन ब्लंडर किसी ने नहीं किया। मतलब मैं एग्जाम चेक करूँ मेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसा हुआ ही नहीं। इतना मतलब स्मूथली मैं चेक कर रहा था, क्योंकि कहीं भी आप लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, बहुत स्लोली और बहुत सही आप लोगों ने एग्जाम दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार एग्जाम, तो ऑफिशियल रूप से जो गलतियां हुई होंगी वो हमारी करेक्शन में आ जाएंगी। और फिर हम, आज से टाइम बचेगा नहीं, नेक्स्ट क्लास से हम स्वर संधि कंप्लीट करके फिर हम लोग फाइनली व्यंजन संधि चालू करेंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ आपके सामने फॉर्म खुल गया है ना। ठीक है, अब मैं यहाँ से पूछता जाता हूँ, आप लोग आंसर देते जाना, फिर हम देखेंगे। हाँ, अनूप जी, कर्ता कौन सी विभक्ति का होता है? प्रथमा। प्रथमा। ठीक है, अभी आप अनम्यूट रखो अपने आप को थोड़ा सा। संस्कृत भाषा में कुल कितने स्वर हैं? 13। 13। ठीक है। विशेषण और विशेष्य में विभक्ति, हाँ। लिंग और वचन हमेशा एक होते हैं। अच्छा, आप लोग को आम और न का मतलब पता है? बहुत अच्छी बात है। नहीं। आम, जो जो सही गलत होता है ना, तो संस्कृत में आम मतलब, जब भी एग्जाम संस्कृत के हम देते हैं तो उसमें आम या न में ही चूज करना होता है। जो हम इंग्लिश में ट्रू फॉल्स होता है, वो संस्कृत में आम और न होता है। तो आम मतलब सही, ट्रू, और न मतलब फॉल्स। तो अनुप जी, इसका आंसर क्या होगा? सही, आम। 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 ठीक है। अगला, अत्याचार, यहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग है? यन संदेश। यानी या यन संदेश। काफी अत्यादेश लोगों ने आचा। काफी लोगों ने ना यहाँ पर कोई और संधि कर दी थी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप अगर देखें तो यहाँ पर अति प्लस आचार बनेगा, तो ई के सामने अ आएगा, तो वो य बन जाता है ना। तो अत्याचार। और दूसरी एक सिंपल ट्रिक अगर आप लगाओ इसको पकड़ने की, तो सिंपल ट्रिक यही है कि जहां पर भी आधा कोई लेटर आपको दिख रहा है, तो अत्याचार में तो आधा है ना, तो 90%, 99% वहां पर क्या होता है, वहां पर यण ज्ञान संधि। संधि है ना। तो वो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अत्याचार। हाँ, शोक करने के अर्थ में कौन सी धातु है, अनूप जी? सूच। सुच। 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 अभी सिर्फ अनूप जी बोले, मैं सबको मौका दूंगा बोलने का, है हाँ। ना। ओके, रागी, यह कौन सी भक्ति का रूप है? सप्तमी। सप्तमी। ये भी काफी लोगों ने सही किया है, और लोगों ने, मुझे लगता है आप सब लोगों ने इसको याद किया है। तो मतलब याद, क्योंकि बिना याद करे तो आएगा नहीं। मुझे लगा था ये आप लोग गलत करेंगे, लेकिन टू माय सरप्राइज आप लोगों ने सही किया है। तो वेरी गुड, आप लोगों ने मुझे सरप्राइज तो किया है इस एग्जाम में। मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया है, तो दैट इज वेरी गुड। मुझे कुछ लोग बोले थे कि हम आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं किया, बट आप लोगों ने उल्टा बहुत अच्छा किया है, दैट इज वेरी गुड। अहम दुग्धम पिबती, क्या यह वाक्य शुद्ध है? ना। न। मैं क्या दूध। गलत हम है? पिबामी पिबामी पिबामी। पिमामी शिवम। है, पिवामी होना चाहिए। अच्छा, ये बात हाँ। आपको एमसीक्यू में याद रही, बट ये बात आप लोग भूल गए जब सेंटेंसेस करने हैं। तो वहां पर कई जगह पर अहम के साथ पिबती या जो भी धातु थी, वो वहां पे वो लगा दी, लट लकार में एक वचन लगा दिया, प्रथम पुरुष लगा दिया। चाहिए अर्थ में कौन से लकार का प्रयोग होता है? विधिलिंग। विधिलिंग, है ना। और चार को पुल्लिंग में कहते हैं चत्वारः। अच्छा, स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं चार को, अनूप जी? दाताश्री। क्या सर? स्त्रीलिंग में चार को क्या कहेंगे? अगर मैं बोलूं चार बालक,
तो चत्वारः बालकः हो जाएगा। अगर मैं बोलूं 4 बालिका तो क्या होगा? चतस्र ठीक है, चत्वा सही है, ठीक है, है ना? तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली वहां पे लिखा कि 4 को पुल्लिंग में क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए। दुष्प्रयोजनम, यहाँ कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो मैंने रॉन्ग लिखा है सर, एक्चुअली वो बहुत दुस लोगों है। ने रॉन्ग किया है, 99% लोगों ने रॉन्ग किया है। अगर आप उपसर्ग वाली पीडीएफ देखो ना, तो उसमें दुष् दुष्प्रयोजन के साथ में दुष् उपसर्ग का प्रयोग किया है। अब ये कैसे हुआ? शब्द दुष्प्रयोजनम है, तो ये संधि हुई है। जो हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। जब स के सामने प अगर है तो वो स आपका षटकोण वाला श बन जाता है। तो दुष्प्रयोजनम, ऐसे यहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। तो ये दुष इसका सही आंसर है, दुष नहीं है। काफी लोगों ने दुष किया है, षटकोण वाला श लगाया है। तो वो वेरी गुड अनूप जी, थैंक। हाँ, किसी को पूछना है कुछ यहाँ तक? नहीं ना? ओके देन, चलिए। मतलब सर इसमें जब भी क्वेश्चन आंसर में करेंगे तो मतलब यस के लिए आम और नहीं के लिए न। जी, संस्कृत में कहीं भी आपको आम न मिलेगा ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होता है, तो आम मतलब होता है सही है और न मतलब होता है गलत है। ठीक है, ओके देन, चलिए आगे। अब बनाएंगे हम वाक्य। नीचे दिए गए वाक्यों को संस्कृत भाषा में परिवर्तित करें। राजा से क्षमा मांगता है। नम्रता जी अनम्यूट कीजिए। सर ये मेरा गलत हो गया है। राजाभ्याम क्षमा याचतः। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक रूल आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, या तो क्योंकि जब मैंने आपको बताया था, आशीष जी ने एक बार मुझसे क्वेश्चन पूछा था ददाती, तो मैंने आपको बताया था देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति आती है। तभी मैंने एक बार बात और आपको बताई थी, या हो सकता है मेरी मिस भी हो गई हो। यहाँ पे सेंटेंस है, राजा से क्षमा मांगता है। ये रूल है कि जिससे भी क्षमा मांगी जाती है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लिख लीजिए आप लोग साथ में, आपके सामने वो आंसर शीट होनी चाहिए जिसमें आपने आंसर लिखे हैं। तो यहाँ पर क्या है, जिससे क्षमा मांगते हैं उससे, उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। अब प्रॉब्लम क्या हुई ना, यहाँ पर काफी लोगों ने समझ लिया कि राजा करता है, पर राजा करता कैसे हो सकता है? यहाँ बोला राजा से क्षमा मांगता है, राजा ने क्षमा मांगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपके सामने सेंटेंस है और आपको पता करना है कि वो करता है, तो आप क्या पूछोगे? कौन से क्वेश्चन पूछोगे? राजा से क्षमा मांगता है, राजा से कौन क्षमा मांगता है, उसका आंसर मिल रहा है क्या हमें? उसका आंसर यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पर कर्ता गौण हो गया, कर्ता वाक्य में दिया नहीं है। तो इसका मतलब राजा में कर्ता वाक्य में नहीं दिया का मतलब ये नहीं हो जाता कि आप जो शब्द दिया उसमें प्रथमा ठोक दो, है ना? तो राजा यहाँ पर क्या है, हमारा कर्ता नहीं है। राजा से क्षमा मांगी जा रही है, तो राजा में द्वितीय विभक्ति आएगी, और क्योंकि एक ही राजा है इसलिए द्वितीय व्यक्ति एक वचन। ठीक है, तो राजा का द्वितीय व्यक्ति एक वचन बनेगा राजानम। फिर क्षमा, तो क्षमा तो कर्म है आपका, क्षमा, और मांगने के लिए जो आपने लगाया था याचिती या याचते, वो बिल्कुल सही है। ठीक है। अब कोई भी, अब कर्ता कुछ भी हो सकता है, जैसे राम ने राजा से क्षमा मांगता है, या सीता राजा से क्षमा मांगती है, वो कर्ता कोई भी हो सकता है, पर यहाँ पर राजा कर्ता नहीं है। ठीक है, तो ये दोबारा रूल शायद आप लोग ख्याल में नहीं रहा, तो उसमें मैं आपकी गलती नहीं मान रहा हूँ, मेरी गलती मान रहा हूँ कि शायद मेरे से बताने में मिस हो गया होगा। ठीक है, चलो अगला। अगला सेंटेंस प्रवीणा जी, बालिका जा रही है। बालिका गच्छति। बालिका गच्छति। ठीक है, प्रवीणा जी नहीं बोला ना, और कोई तो नहीं बोल रहा? मैं बोल रही हूँ, हाँ प्रवीणा जी वापस बोलिए एक बार। बालिका गच्छति। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर सर ज्यादा और कुछ इसमें बालिका आएगा ना? नहीं, क्यों, एक वचन आएगा ना, एक ही बालिका है ना। ठीक है, थैंक यू है सर। ना? एक ही बालिका है। ये 2-3 लोगों के माइक एक्स्ट्रा ऑन है, आई रिक्वेस्ट क्या बंद कर लीजिए। कल्पना जी, मीना जी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, दैट्स वाई। हाँ, चलिए अगला सेंटेंस। संध्या, अच्छा संध्या जी ने अभी दिया नहीं है, संध्या जी से नहीं पूछते हैं। भवी, भवी बताओ।
ये दाम। सर मैंने पेपर हाँ, दिया नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो आप भी अटेंड करना लेकिन, ठीक है। चलो तो हार्दिक जी से पूछ लेते हैं। हार्दिक जी बताइए। सीता रमेण सह वन गच्छति। वेरी गुड, सही बोला। यहाँ पर काफी लोगों ने क्या किया ना, षष्ठी विभक्ति लगा दी, रामस्य सह सीता वनम गच्छति। बट मैंने आपको बताया था कि जहां भी सह शब्द आता है मतलब साथ आता है, तो वहां तृतीया विभक्ति लग जाती है। ये कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जो आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर साथ में जाने की बात आ रही है, तो कौन साथ में जा रहा है? राम साथ में जा रहा है। तो सीता तो करता है वाक्य की, सीता वनम गच्छति, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन साथ में कौन? राम जा रहा है। तो राम में तृतीय विभक्ति आएगी, रामेण सह। साथ के लिए क्या शब्द है? सह। रामेण सह सीता वनम गच्छति। ये आपका वाक्य सही बनेगा, ठीक है। हाँ, अगला वाक्य तो मैंने बिल्कुल बाल बोध में से दिया था, लेकिन दिक्कत थी कि उसको संस्कृत में लिखना है ना, बाल बोध तो हिंदी में हमने पढ़ी है। हाँ, फिर भी गरिमा जी कुछ पूछ रही हैं, बोलिए गरिमा जी। हाँ जी, यहाँ पे राम और सीता दो जने हैं, तो द्विवचन आना हाँ चाहिए हाँ, ना। लेकिन हाँ, ठीक है, आपकी वो बात सही है, ठीक है, लेकिन करता कौन है यहाँ? सीता करता कौन है सीता वाला? सीता। सीता के अनुसार विभक्ति लगेगी ना, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। राम थोड़ी ना करता है, राम करता अच्छा, नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो क्रिया होती है वो किसके अकॉर्डिंग लगती है? कर्ता के अकॉर्डिंग लगती है। तो वाक्य में कर्ता कौन है? सीता है। सीता एक ही है, इसलिए गच्छति लगेगा। अगर दोनों होता, अच्छा, राम सीता वन जा रहे हैं, तो वहां पर द्विवचन होता। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस का प्रारूप अलग है, राम के साथ सीता वन जाती है, इसलिए वहां पे वो नहीं है द्विवचन। प्रवीणा जी कुछ कह रही हैं आप, अनम्यूट कीजिए। सर वनम आएगा कि वने गच्छति आएगा? सप्तमी ठीक है, ये आएगी। भी अच्छा। देखिए यहाँ पर वैसे कर्म है वाक्य में आपका वन, तो वनम लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप वने लगा दोगे ना, तो फिर वैसे अर्थ के अनुसार दिक्कत नहीं आएगी कि सीता वन में जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपका सेंटेंस में कर्म नहीं रहेगा ना कुछ भी, इसलिए पहली प्रायोरिटी आप कर्म दो, पर कर्म को देना है। तो वन को जाती है, सीता वन को जाती है, वो भी दिक्कत नहीं है, इसलिए वो कर्म है। सीता वनम गच्छति। ओके, हर्षिता जी अगला सेंटेंस बताइए। सर ये नहीं आता, इसलिए मैंने तो पूछ रहा ट्राई हूँ। नहीं अच्छा अच्छा, आपने वाला ट्राई नहीं किया, चलो आप ट्राई करो। किया। नहीं। वह के लिए क्या शब्द आता है? सह, ठीक है। सह। सह। अब जानता है मतलब जानाति, ठीक है। सह। अब काफी लोगों को जानने के लिए शब्द ही नहीं आया, जानने के लिए शब्द होता है जानाति। सह जानाति। और देखना क्या है? अब देखो, जानता है और देखा ही नहीं, दृश्य, देखता है होना दृश्यति चाहिए। भी हो दृश्यति हो ठीक, सकता है। पश्यति लो पश्यति लो, दोनों बातें सही है। अब इस वाक्य में विशेषण विशेष्य है, देखो, जानता है देखता है, विशेषण विशेष्य है। तो सह जानाति पश्यति, ठीक है, ये एक बात। और दूसरी, अगर आपने लिखा ना जानाति पश्यति, तब आपको है के लिए अस्ति अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। सह जानाति पश्यति ही बोल रहा है, पश्यति का मतलब क्या है? देख रहा है। तो पश्यति के अंदर ही इस बात का अर्थ इंक्लूड है कि दे, आपको अलग से नहीं लगाना कि सह जानाति पश्यति अस्ति। हालांकि आप लगाओगे तो गलत नहीं है, लेकिन क्यों फालतू एक्स्ट्रा शब्द लगाने हैं? जब पश्यति खुद ही कह रहा है कि भाई देख रहा है, तो अलग से नहीं लगाओ, सह जानाति पश्यति, ठीक है। हाँ, आगे बोलिए। सुख दुख का विभक्ति कौन सी है यहाँ पर हर्षिता जी? ओके। विभक्ति कौन सी है? का के अर्थ में कौन सी विभक्ति आती है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान षष्ठी। षष्ठी। तो सुख से दुखद से, षष्ठी। है ना, सुखद से दुखद से, क्योंकि विशेषण विशेष्य हो गए ना दोनों। सुखद से दुखद से अनुभवती। हाँ। अब अनुभवम अनुभवम करोति कुछ लोगों ने लिखा, तो अनुभवती में बात खत्म हो गई ना, अनुभव करता है, बात खत्म। तो सह जानाति पश्यति, सुखद से दुखद से अनुभवती, वह जानता देखता है, सुख दुख को अनुभव करता है। सिंपल, आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। गुड। चलिए अगला ज्योतिका जी। शुद्धात्म है मेरा नाम। आ रहा हूं मैं, मोक्षम आ रहा हूं, डाउट शुद्धात्म है मेरा नाम। ज्योतिका जी बताइए।
अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट, और बाकी लोग म्यूट कीजिए। चलिए, उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आई थिंक ज्योतिका जी को। कश्मीरा जी आप बोलिए। मां नाम शुद्धात्मा अस्ति। शुद्धात्मा कर सकते हैं, ठीक है, शुद्धात्मा भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप उसको स्त्रीलिंग बनाए तो। और शुद्धात्मा एक वचन पुल्लिंग है। मम नाम शुद्धात्मा ओके ओके, ठीक है। तो नाम का क्या आएगा सर? नामम आएगा सर ना? मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, ले रहा हूँ, एक या। सेकंड। नाम अनूप जी ओनली नाम, मम नाम शुद्धात्मा अस्ति, ऐसा करके। सर मेरा 4th क्वेश्चन जो है ना, हाँ जी, उसमें एक क्वेश्चन है, आपने जो बोलिए। सुख से दुख से लिया, तो वो षष्ठी विभक्ति वो तो सही है क्योंकि का शब्द आ गया, हाँ का प्रत्यय आ गया, तो षष्ठी विभक्ति समझ में आया। ठीक है। तो ये लेकिन नाम इसको क्या? एक वचन में क्यों लिया गया है? फिर कर्ता वह है ना, कौन जान रहा है? वह जान रहा है, वह तो एक ही है ना अच्छा, सब, इसलिए। तो विशेषण विशेष्य का रूल लगा कि एक कर्ता और कर्म का। विशेष तो क्या है देखिए, विशेष विशेष तो कर्ता में थोड़ा लगा, वो तो जानना देखना और सुख दुख में लगा विशेष विशेष, तो वो उसका कौन हमने विभक्ति लगा दी। वो तो सिर्फ बताने के लिए कि भाई दोनों शब्द विशेष विशेष सेम विभक्ति सेम वचन है, इसलिए, और कुछ नहीं। ओके। मैं एक और भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग बोलते ही माइक म्यूट कर लीजिए और फिर वापस आपको अनम्यूट कर लेना। हाँ, अभी काफी हाथ दिख रहे हैं मुझे। प्रवीणा जी कुछ कहना है आपको पहले? अच्छा, आप खुद से अनम्यूट नहीं कर पाओगे शायद, अब मैं करूंगा अनम्यूट। हाँ बोलिए, अनम्यूट तो कीजिए। मम नामः शुद्धात्मः अस्ति, ठीक है, ठीक है, सही है। तो वहाँ नाम में विसर्ग लगेगा। मम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। मम नाम शुद्धात्मा अस्ति तो भी लगाओगे तो भी सही है, कोई उसमें इतना कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अनूप जी कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट कीजिए। तो नाम, वो नाम रहेगा सर, विसर्ग आएगा सर नाम के आगे? हाँ, विसर्ग लगा लो आप, लेकिन वैसे तो नहीं लगाओ तो भी चलेगा। मम नाम शुद्धात्मा अस्ति भी चलेगा। वैसे विसर्ग ना लगाओ तो सही, क्योंकि मैंने जब भी सुना है तो वो नाम होता है, लेकिन नाम लगाने से भी गलत नहीं, चलेंगे दोनों कंडीशंस, मतलब अग्रीएबल है। हाँ, कोमल जी कुछ कह रही हैं, बोलिए। ये मैंने अस्मि लिखा है तो अस्मि नहीं आएगा। नहीं आएगा, अस्मि नहीं आएगा। अस्मि बताइए कौन सा पुरुष है? ये उत्तम पुरुष ना अस्मि। और तो अस्मि का कर्ता तो अहम होता है ना, अहम। अहम। देखिए, और ये अहम मतलब होता है मैं, और यहाँ पे है मेरा। मैं और मेरा दोनों अलग अलग है। मैं शुद्धात्म हूं होता तो अहम आता, लेकिन यहाँ पर मेरा नाम शुद्धात्म है ना, तो मम नाम, मम क्या हो गया आपका? प्रथम पुरुष हो गया, ठीक है। ओके। तो आना चाहिए, ठीक है। ये काफी लोगों ने गलती किया आगे, अस्मि के साथ उन्होंने एक प्रथम पुरुष ठोक दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। अस्मि आपका क्या है? उत्तम पुरुष है, ठीक है। ओके, डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, एक्चुअली थर्ड क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्यों को हिंदी भाषा में परिवर्तित करें। ये तो बड़ा इजी था, ये काफी लोगों ने सही भी किया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी चिन्मय बताइए, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। सॉरी, मुझे अनम्यूट करना पड़ेगा, मैं भूल रहा हूँ बार बार, जस्ट अ सेकेंड। हाँ सर। हाँ बोलिए। फर्स्ट हेलो। फर्स्ट है रामः सीतां पश्यति, मतलब राम सीता को देख रहा है। ठीक है, देख रहा है। अब कुछ लोगों ने इसमें कर दिया राम सीता ने देखा है, या राम सीता की तरफ, ऐसा कुछ करा है। सिंपल है ना, राम प्रथम व्यक्ति, राम ने सीताम, सीता को पश्यति अर्थात देखा, ठीक है, हो गया, गुड। संध्या जी बोलिए। चिन्मय म्यूट कर लीजिए। हाँ, मैं इसका ही आंसर दे रही थी कि तो फिर उन्होंने दे दिया। अभी आपको ये आंसर मत दो, आप तो पेपर दो पहले, फिर से करेंगे, है ना। ठीक हाँ, है, ठीक, ओके, गरिमा जी, थैंक
बोलिए। यहाँ राम सीता को देखता है, हाँ ठीक है ना? ठीक है। देखा की जगह देखता है आएगा ना? हाँ, देखा नहीं आएगा, देखा आएगा हाँ तो वो तो भूतकाल हो गया ना। हाँ, देखा भूतकाल हो गया। देखता, हाँ, देखता है ना? देखता है ना? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मीना जी अगले क्वेश्चन का आंसर देंगी। रवि ही उदयति, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। रवि उगता है। अच्छा, दे दिया क्या आंसर किसी ने? रवि उगता है। ठीक है, कोई दिक्कत, रवि उगता है, रवि उदय को प्राप्त होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए मीना जी। माता पुत्राय भोजनम पचती। માતા પુત્ર માટે ભોજન પકાવે છે। ओके, आपने थोड़ा गुजराती में बोला, मैंने समझ गया था। कैन यू ट्रांसलेट इन हिंदी? मतलब मुझे समझ आ गया, थोड़ी बहुत गुजराती मने आवड़े, बट बोलिए। माता पुत्र के लिए हाँ, भोजन शाबाश, पकाते हैं, ठीक है। बनाते अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन था नहीं, इसमें पता नहीं एक दो किसी ने माता पुत्र के साथ या पुत्र माता, ऐसा माता के लिए पुत्र, कुछ ऐसा उल्टा उल्टा कर दिया था। तो थोड़ा शब्दों को आराम से ध्यान से देख के फिर आंसर करना है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ठीक है, गुड, अच्छा है। अगला क्वेश्चन रेणुका जी, करता हूं मैं आपको अनम्यूट यहाँ से। अस्से के इसमें बहुत लोगों ने गड़बड़ किया है, क्योंकि अस्से का मतलब ही नहीं पता हमको, है ना? हाँ रेणुका जी बताइए। हाँ, मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी जस्ट वो किम और कार्नम का था, आज से तो मैं पता ही नहीं, याद नहीं था। बट मैंने देखा बाद में, तो इसका क्या कारण है ये बनेगा। इसका आंसर है अस्से का उसका, मतलब इसका है, किसी का, ऐसा कुछ नहीं। अच्छे मतलब इसका क्या कारण है, कारण ठीक है? है। हाँ, एक और क्वेश्चन था, मतलब ये देखता है और देख रहा है, ये दोनों सेम ही, मतलब इसमें सेम ही लगता है। देखता है, देखता है, दोनों लट लकार के रूप है, दोनों चल जाएंगे। ओके, अगले क्वेश्चन का आंसर देंगी कोमल जी। मैं कर रहा हूं आपको अनम्यूट यहाँ से। गांव में अध्यापक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर काफी लोगों को डाउट आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कर्ता नहीं है वाक्य में, लेकिन कर्ता है, बस लिखा नहीं है। अस्मि का कर्ता कौन होता है? कोमल जी आपने अनम्यूट कर लिया, जल्दी मत करो यार, अनम्यूट म्यूट, सॉरी। हाँ, अस्मि का कर्ता कौन है कोमल जी? मैंने इसके दो क्वेश्चन आपको दी, जब नीचे आपको अस शब्द रूप लिखने को भी आया था, धातु रूप, सॉरी, है ना? तो अस्मि आपका रूप कहाँ बनता है? उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। और उत्तम पुरुष एक वचन का क्या कर्ता होता है कोमल जी? हाँ, उन्होंने म्यूट कर लिया। हाँ ठीक है, मैं होता है ना, अहम, मैं, ठीक है, मैं समझ गया। अहम मतलब मैं, तो इसमें कर्ता अहम ग्रामे अध्यापक अस्मि, मैं गांव में अध्यापक हूं। अब जिन लोगों ने इसका आंसर किया है कि गांव में अध्यापक हूं, वो भी सही है, और जिन्होंने किया कि मैं गांव में अध्यापक, वो भी सही है। लेकिन 90% लोगों ने इसको एक वचन समझ लिया है ना? और वहां पे उन्होंने ग्राम्य अध्यापक, और शायद आशीष जी ने लिखा था शायद कि यहाँ पर धातु आपका अस्मि नहीं अस्थि होगा। तो ऐसा नहीं है, वो धातु अस्मि सही है, वो उसका अहम करता है। तो अहम ग्राम्य अध्यापक अस्मि, मैं ग्राम्य अध्यापक हूँ। हाँ, आशीष जी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, बोलिए। हाँ, तो फिर इसमें अध्यापकम होना चाहिए या अध्यापक ही होना चाहिए? अध्यापक सही है, अध्यापक यहाँ पर कर्म, ठीक है, कर्म के रूप में आप ले सकते हो, अध्यापक कम हो जाएगा वो। लेकिन अध्यापक क्यों लिखा पता है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कर्ता नहीं लिखा उन्होंने, तो ग्राम्य अध्यापक अस्मि, इसलिए अध्यापक को उन्होंने यहाँ पर कर्ता बना लिया। लेकिन जब यहाँ पर अहम आ जाएगा, वैसे अध्यापक कर्ता बनेगा नहीं, जब अहम आ जाएगा तो अहम ग्रामे अध्यापकम अस्मि, अगर ऐसा भी आप बनाओगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी ना, उसका अर्थ नहीं निकलेगा कि मैं गांव में अध्यापक को हूं, तो ये तो अर्थ सही नहीं निकलेगा ना। इसलिए अध्यापक वो कर्म नहीं बनाकर उसको प्रथम विभक्ति में रखना पड़ेगा, तब अर्थ सही निकलेगा कि मैं गांव में अध्यापक हूं, अध्यापक मतलब हूं, इसलिए वहां पर उसको नहीं करना। इस वाक्य में कर्म है नहीं, ठीक है। ऐसा वाक्य में कर्ता क्रिया होने चाहिए, हर वाक्य में कर्म होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, अनु जी कुछ कह रहे हैं, फिर प्रवीणा जी के पास चलेंगे। हाँ सर, ये तो अध्यापक गांव में है, ये तो ये ठीक नहीं है। हाँ, हाँ, ये तो अध्यापक गांव गांव में है, ये है, तो ये ठीक नहीं है। हाँ सर, ये तो अध्यापक गांव गांव में है, ये है, तो ये ठीक नहीं है। हाँ सर, ये तो अध्यापक गांव गांव में है, ये है, तो ये ठीक नहीं है। हाँ सर, ये तो अध्यापक गांव गांव में है, ये है, तो ये ठीक नहीं है। हाँ सर, ये तो अध्यापक गांव गांव में है, ये है, तो ये ठीक नहीं है। हाँ सर, ये तो अध्यापक गांव गांव में है, ये है, तो ये ठीक नहीं है। हाँ सर, ये तो अध्यापक गांव गांव में है, ये है, तो ये ठीक नहीं है। हाँ सर, ये तो अध्यापक गांव गांव में है, ये है, तो ये ठीक नहीं है। हाँ सर, ये तो अध्यापक गांव गांव में है, ये है, तो ये ठीक नहीं है। हाँ सर, ये तो अध्यापक गांव गांव में है, ये है, तो ये ठीक नहीं है। हाँ सर, ये तो अध्यापक गांव गांव में है, ये है, तो ये ठीक नहीं है। हाँ सर, ये तो अध्यापक गांव गांव में है, ये है, तो ये ठीक नहीं है।
सर सुनाई नहीं दे रहा। बोलिए प्रवीणा जी, बोलिए बोलिए। ओके। हाँ, वो मैंने इस तरह से लिया कि अध्यापक सर्वनाम का विशेषण दिया है, जैसे मैं अध्यापक मतलब हूँ। आपने हिंदी क्या करा इसका? मैंने हिंदी यही करा है, गांव में अध्यापक हूँ। ठीक है ना, सही है ना? हाँ सही है। हाँ है। पर मैं मेरा ओपिनियन बता रही थी कि मैं अगर करता साइलेंट है तो अध्यापक उसका सर्वनाम है, जैसे इस तरह से मैं समझ रही थी। अच्छा ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर चलेगा। मेरा ठीक है कि नहीं है? बताइए आपने क्या वाक्य बनाया, बोलिए एक बार, ऐसे में सबके सेंटेंस याद नहीं। अध्यापक अध्यापक गांव में है। ठीक है ना, वेरी गुड। अध्यापक गांव में है, वेरी गुड। इन्होंने अच्छा, उसको उन्होंने सीधा अध्यापक को कर्ता बना लिया, लेकिन अध्यापक गांव में है ऐसा करने से ना अस्मी क्रिया नहीं लग पाएगी, क्योंकि फिर तो अस्मी तो क्योंकि उत्तम पुरुष का रूप है ना। अगर आपको ऐसा बनाना है अध्यापक गांव में है, तो अध्यापक ग्रामे अस्ति होगा, क्योंकि अध्यापक प्रथम पुरुष का रूप बनेगा, तो इसलिए अस्मि नहीं होकर अस्ति होगा। और अगर अस्मि ही रखना है हमें, जैसा इस वाक्य में है, तो तब इसका कर्ता में अहम को बनाना पड़ेगा, ऐसा सही है। है ना। ठीक है, आपको सही रूल सारे पता है सब लोगों को, बस थोड़ा सा दिमाग घुमाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डन विद थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन मुझे चर्चा करनी है। मतलब आप लोग को ऐसा लगा कि जैसे मैं आप लोगों को मोक्षमा प्रकाशक पढ़ाता हूँ और मैंने इसलिए आपसे मंगलाचरण पूछा, आपने पूरी व्याख्या कर दी। मैं आपको संस्कृत पढ़ाता हूँ, तो मुझे संस्कृत के अकॉर्डिंग इसका आंसर चाहिए था। मतलब आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप लोग बड़े बड़े पंडित हो, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संस्कृत की अपेक्षा मुझे इसका आंसर चाहिए था। मतलब मैंने आपको क्वेश्चन देने के पहले ही बताया था कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर आपको ऐसे लिखना था, मोक्ष मार्गस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, अर्थात मोक्ष मार्ग के नेतारम, नेता को, क्योंकि कर्म आ गया ना, भेतारम कर्म भूभ्रताम, कर्म भूभ्रताम मतलब यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। तो बहुवचन मतलब एक कर्म को नहीं, समस्त कर्मों के समूह को, भूभ्रता मतलब कर्मों के समूह को, भेतारम भेद कर दिया है जिन्होंने, और ज्ञातारम ऐसे ज्ञाता को, ज्ञातारम द्वितीय व्यक्ति एक वचन, ज्ञाता को जो किसके ज्ञाता है, विश्व तत्वानाम, विश्व तत्वों के जो ज्ञाता है उनको वंदे, वंदन करता हूं। क्यों वंदन करता हूं? तद, तद मतलब तत्, तत् मतलब क्या होता है, इन सभी, वे सभी, वे सभी गुण लब्धये, लब्धये में कौन सी धातु है, लब धातु है। लब धातु का क्या अर्थ होता है, प्राप्त करना। तो जिन्होंने तद, तद मतलब ये सभी गुण प्राप्त कर लिए हैं, मतलब जो मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्म कर्मों के समूह को जिनने भेद दिया है, और विश्व तत्व के जो ज्ञाता है, ऐसे व्यक्ति को मैं वंदन करता हूं, क्योंकि तत् गुण लब्ध है, ऐसे गुणों को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो संस्कृत के अकॉर्डिंग मुझे रूल चाहिए था, आप लोगों ने तो पूरी व्याख्या कर दी जो आपने बचपन से सुनी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने सबको फुल नंबर दिए इसमें, सबको फुल मार्क्स हैं इसमें, कोई किसी का नंबर मैंने इसमें नहीं काटे। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम में जब मैं ऐसा कोई क्वेश्चन दूं ना, तो उसमें थोड़ा सा संस्कृत नॉलेज लगानी है। हाँ कश्मीरा जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ सर, आपने ये जो बताया ना मोक्ष मार्ग से षष्ठी विभक्ति, फिर नेतारम बेतारम, वो थोड़ा स्लोली फिर से बताएंगे, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, देखिए मैंने दूसरे श्लोक का किया, लेकिन इसका मुझे समझना है। ओके, देखिए क्या है, जो आप लोगों ने पूरा संस्कृत पढ़ा है ना, उसको बस इधर ही प्रैक्टिकल लगाना है। मोक्ष बालकस्य का, मोक्ष मार्ग का की के मतलब मोक्ष मार्ग के, नेतारम बालकम द्वितीय व्यक्ति, नेता को, ठीक है। फिर भेतारम भेद करने वाले को, भेतारम मतलब क्या था, भेद करने वाले को, किसको भेद कर दिया है, कर्म भूभ्रताम, भूभ्रताम मतलब बहुवचन, ठीक है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, बहुवचन मतलब बहुत सारे, बहुत सारे क्या, समूह, बहुत सारा मतलब समूह होता है ना, ग्रुप। तो कर्म भूभ्रताम कर्मों के समूह को व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति बहुवचन नहीं है, तो कर्म अगर एक कर्म होता तो एक वचन आता, लेकिन बहुत सारे कर्म है ना, कर्म भूभ्रताम, इसलिए द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है। तो कर्मों के समूह को कैसे आ गया, द्वितीय व्यक्ति होने से, ठीक है। उसके बाद ज्ञातारम, ज्ञाता को, किसके ज्ञाता है,
विश्व तत्वानाम, विश्व तत्वों को जिन्होंने जान लिया है, ऐसे ज्ञाता को क्या करता हूं? वंदे, वंदन करता हूं। क्यों करता हूं वंदन? क्योंकि तद, तत्, अब तद लिखा है वो टूटेगा तो तत् बनेगा। तत् बनेगा। तत् मतलब जो ऊपर हमने अभी गुण गिनवाए ना, इन हाँ। सभी गुणों को उन्होंने लब्धये, लब्धये मतलब प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए करता हूं ऐसे, है ना? हाँ। थैंक यू सर। अनुप, ओके, नो प्रॉब्लम। अनुप जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। तो भूभृताम का अर्थ थोड़ा बताइए क्या है? देखिए, भूभृताम का शाब्दिक अर्थ होता है समूह, ठीक है? पर किसका समूह? तो कर्म भूभृताम, कर्मों के समूह को जिन्होंने भेतारम मतलब भेद दिया है, नाश कर दिया है, ऐसा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें तो आप सबको मैंने भर भर के नंबर दिए हैं। अब यहाँ पर सब कुछ मैंने बोला था छोटे वाक्य बनाने हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मतलब छोटे वाक्य बनाए, लेकिन उसमें उन्होंने कर्ता ही नहीं लगाया, क्रिया नहीं लगाया। जैसे किसी ने लिखा, फॉर एग्जाम्पल अनुप जी ने ऐसा नहीं किया है, पर फॉर एग्जाम्पल किसी ने किया मम अनुपह, खत्म। मम मातु ये, मम पितु अरे वाक्य पूरा तो करो। मम अनुपह, मम नाम अनुपह या मम नाम अनुपह अस्ति, ऐसा। पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को पता नहीं किसने कहां से बताया है कि मम जो शब्द है वो उत्तम पुरुष का है। हाँ बोलो। ये किसने आप लोगों से कहा कि मम शब्द उत्तम पुरुष का है? अहम, आवाम, वयम, ये तीन ही कर्ता उत्तम पुरुष के हैं। मेरा मतलब होता है मम और मैं मतलब होता है अहम। ये बात ध्यान रखिए, इसको इंटरचेंज कर दिया है। क्या कर दिया है? अहम नाम अनमोल अस्ति। पहली बात, अहम के साथ अस्ति आएगा क्या? नहीं आएगा। दूसरी बात, मैं नाम अनमोल है ऐसा सेंटेंस बनता है कि मेरा नाम अनमोल है सेंटेंस बनता है? मेरा नाम अनमोल है बनेगा ना, तो मेरा के लिए क्या शब्द आएगा? मम। और मम क्या है? एक वचन, मतलब प्रथम पुरुष, तो मम नाम अनमोल अस्ति, ऐसा बनेगा। ठीक है? हाँ भाभी बोलो। ये जैसे मम में तो अहम का जो रूप होते हैं, तो अहम आवाम वयम और माम आवाम अस्मान। तो माम तो द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है, हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। हमने माम का प्रयोग नहीं किया ना, तो हमने मैंने क्या मम किया? तो करा मम, ना। मम मतलब मैं का मम का प्रयोग तो मम होता ही है। कौन सी विभक्ति यूज है मम में? देखो हम क्या यूज करें, जब मेरा यूज करेंगे ना तो मम शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरा और अहम आदि का प्रयोग अलग तरीके से होता है। अभी तो आप उसको उत्तम पुरुष के रूप में याद रखो, ठीक है? मैं अहम का रूप आता है, उसके साथ में जो पठामी वगैरह धातु लगती है वो लगेगा। उसके बाद एक मिनट गरिमा जी ले रहा हूँ आपका डाउट। बाकी एक चीज काफी लोगों ने अच्छी करी, जो आपने मम पितुहु नाम या मम मातुहु नाम किया है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग आएगा, क्योंकि मेरी माता का या मेरे पिता का, तो का के योग में षष्ठी भक्ति आती है। तो मम पितुहु नाम या मम मातुहु नाम जो भी है वो आपने सही लगाया है, दैट इज आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। लेकिन एक किसी ने क्या किया, मम पितुहु कर दिया और फिर माता में कुछ माती ही ऐसा कुछ कर दिया। ऐसा नहीं है, दोनों के रूप सेम चलते हैं, मात्रा मात्रे मातृहु मातृहु मातरी, और पित्रा पितरे पितुहु पितुहु पितरी, ऐसा करके। तो आपने सही लगाया रूप, मतलब मुझे खुशी हुई कि माता पिता शब्द आपको पता है कैसे चलते हैं। जी गरिमा जी कहिए। मुझे है ना जो अस्मद अहम वाले जो विभक्ति है ना, उन सबके मुझे मीनिंग समझ में नहीं आते हैं। अहम, मम, मैं, हाँ वो मैं, क्योंकि वो कैसे मैं मेरा वो ठीक है, वो हम एक दिन टॉपिक में ले लेंगे। मैंने अभी अहम शब्द रूप लिए भी नहीं है, क्योंकि मैं उधर तक गया नहीं था अभी, क्योंकि उसका प्रयोग इतने है नहीं। जब भी हम वो लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा टॉपिक है आपका ये, ठीक है, करेंगे। मैंने अभी वो करवाए नहीं, क्योंकि उनका रूप अलग तरीके से थोड़ा चलता है, क्योंकि इसलिए। वो मुझे याद ही नहीं हुए, तो वो बहुत सारी गड़बड़ है नहीं हो उसके रहा, कारण। क्योंकि अभी मैं उन शब्द रूपों की तरफ गया नहीं हूँ। सर मम के इसलिए साथ असामी आएगा क्या? असामी क्यों? मम, मम नाम मीना अग्रवाल असामी, अस्ति अस्ति आएगा। अस्मी तो अहम के साथ आएगा ना। हाँ तो अस्ति सिंपल, मम नाम अनमोल है, अस्ति सिंपल, यह नाम अनमोल है। असामी क्यों आएगा? असामी नहीं नहीं, आएगा। मैं वो उत्तम पुरुष करके वैसे असामी रहती थे अंति वाले करके। करोगे तो उसका कर्ता अहम होता है ना। अहम का मतलब क्या होता है? मैं। तो हाँ मेरा नाम होता है या मैं नाम होता है? सही वाक्य क्या है हिंदी में? मेरा नाम होता है ना सही वाक्य। हाँ मैंने हाँ। आपको पहले भी ट्रिक बताई थी कि पहले हिंदी में सेंटेंस बनाओ, फिर संस्कृत में करो, है ना?
सीधा संस्कृत में किया कुछ लोगों ने, तो इसलिए तो सब लोग पानी नहीं बने बैठे हैं। आराम से पहले हिंदी में करो, फिर संस्कृत में करो, ठीक है। तो ये फिर मैंने इंग्लिश याद आती है तब। हाँ, तो इंग्लिश में कर लो पहले, दिक्कत क्या है, लेकिन सीधे संस्कृत अटेम्प्ट मत करो, ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसे ही अपने लोभवश दे दिया था, मेरा इच्छा थी मैं वाला क्वेश्चन दूं। मुझे एक्चुअली गाथा एक दिन उठानी थी, आज उठा ली मैंने। इस गाथा का अर्थ कौन कर सकता है? और किसी कौन यहाँ पर सच्चा विद्वान है जिसको रुचि हुई और उसने ढूंढा हो कि भैया ये गाथा है कौन से ग्रंथ में से? अपने को क्या, आरती जी करिए, चलिए आरती जी। अर्थ नहीं है पर हमने ढूंढी। आपसे हो जाएगा, जब आपको विभक्ति पता है तो अर्थ क्यों नहीं होगा? विभक्ति बताइए कौन सी है इसमें? तृतीय विभक्ति और सप्तमी। शाबाश, मेन तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और मैंने सिर्फ सप्तमी देखा और उन सबको 5 में से 5 नंबर दे दिए, सिर्फ एक लेटर देख के, एक वर्ड देख के, ठीक है। ये जो आपका ग्रंथ है ये गोमटसार जीव कांड है। अब आप कैसे पता कर सकते थे? आप इसको ध्यान से देखो, कई इंद्रियेषु काय, थोड़ा बहुत क्या अर्थ निकल रहा है, मतलब इंद्रियों की बात है, काय मतलब शरीर की बात है, फिर कषाय की बात है, वेद की बात है, फिर लेशा की बात है, तो मतलब ये कौन सी तरफ जा रहा है, कौन से अनुयोग में जा रहा है? कर्णानुयोग, है ना? तो कर्णानुयोग का ग्रंथ पकड़ना है। अब समय हर का ना समय सार की होगी, तो कर्णानुयोग का सबसे प्रबल ग्रंथ कौन सा है आजकल? आजकल मतलब अभी के समय में गोमटसार जो सबसे ज्यादा पढ़ने में आता है। तो गोमटसार जीव कांड के जीव प्रणूपन नाम का जो पहला अधिकार है उसकी ये गाथा है, ठीक है। और इसका अर्थ हम पर निकाल सकते हो। गई इंद्रियेषु में कौन सी विभक्ति है आरती जी? गई इंद्रियेषु विभक्ति कौन सी है यहाँ? बालकेषु, 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 बालके, बालकयोः, बालकेषु, बालकेषु, बालको, बालके, सप्तमी विभक्ति। तो बस मतलब गति, इंद्रिय, काय, फिर काय में, फिर जोगे मतलब योग में, फिर वेद में, कषाय में, फिर संयम, संयम, दर्शन, लेसा, ये मतलब संयम, दर्शन, और लेसा मतलब होता है लेश्या, है ना? फिर भव्या मतलब भव्य, भव्यत्व, संयम, सम्यक्त्व और आहार, ये सब क्या है? मार्गण स्थान, 14 स्थान जो है, तो उनका नाम इस गाथा में आ रहा है। मतलब ये सब जिसमें पाए जाते हैं ये सब को मार्गण स्थान कहते हैं, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। हाँ ज्योति बुआ जी कहिए। हाँ, मैंने ना इसका एक्चुअली वो तो सब सही लिखा था, ये 14 मार्गणाएं हैं, मुझे तो याद है ये वाली गाथा, पर इसमें विभक्ति समझ नहीं आई मेरे को, क्योंकि ये तो एक तरह से लिस्ट है ना। हाँ सही बात है, लेकिन आपको लिस्ट वगैरह से फर्क नहीं पड़ा कि शब्दों को पकड़ो। देखिए ऑल्दो एक क्वेश्चन आपका सही भी है क्योंकि गाथा है प्राकृत में और हम पढ़ रहे संस्कृत, लेकिन कई जगहों पर आप नियम लगा सकते हैं। जैसे गई इंद्रियेषु, वहां पर जब आप पढ़ेंगे ना ये वाली गाथा गोमटसार में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि यह गाथा सप्तमी व्यक्ति के प्रयोग की गाथा है, वहां पर लिखा हुआ है प्रॉपर। अच्छा, मैंने खोला था, ग्रंथ भी खोला था, वैसे मुझे याद भी है ये गाथा, पर वो मुझे विभक्ति समझ नहीं आ रही थी इसमें। तो मैंने तो प्रथमा लिखी थी, मैंने सोचा लिस्ट है तो नाम ही है, तो मैंने सोचा प्रथमा होगी। नाम से नहीं लेना हमें, क्योंकि कई बार नाम भी विभक्ति में चेंज हो जाते हैं ना। जैसे इसमें लिखा है गई इंद्रियेषु, तो जैसे आपको जैसे बालक शब्द रूप पर याद है, तो बालकेषु विभक्ति कौन सी होगी? सप्तमी बहुवचन, गई इंद्रियेषु। फिर बालके सप्तमी एक वचन, काय सप्तमी एक वचन, बालके, जोगे, वेदे, कषायणाने, आहारे। तो इसका अर्थ ऐसे निकलता है कि ये सब में पाई जाती है मार्गण स्थान, ये सब में पाया जाता है, जीवों में ये सब लेशा मार्गण स्थान पाए जाते हैं। तो ऐसे में अर्थ से यहाँ पर लगाएंगे। गोमटसार जीव का 1 नंबर की गाथा है, बहुत हाँ, वो मतलब मेरा आधा गलत आधा सही हो गया। हाँ, मैं आपका पेपर मैंने देखा नहीं, आज देख लूंगा, है ना। 8 पेपर बच्चे लिखे हैं जी। थैंक यू। बहुत प्यारा ग्रंथ है, आप सबको पढ़ना चाहिए गोमटसार जीव कांड, और बिल्कुल कठिन नहीं है, बस उसका वो बना दिया कि कठिन है। संगीता जी बोलिए। मैं ये बोल रही थी सर कि मैंने भी पेपर भेजा है, वो उसमें रिस्पांस मतलब उस फॉर्म से भेजा है पेपर, तो हाँ पर आपने भेज दिया ना, तो आ गया मेरे पास, आ जाएगा।
मैंने हाँ अभी वो 8 मिनट बचे हैं एंड के, वो मैं चेक करूंगा, बाकी सबके हो गए हैं चेक, है ना? ओके, अभी तक के हाईएस्ट मार्क्स 47 है, किसके है वो मैं एंड में बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब क्लियर करता। अच्छा मुझे समझ नहीं आया, आप लोग को किसने बोला कि क्वेश्चन ऑप्शन में है कि या तो वृक्ष शब्द रूप करना है या अस शब्द रूप करना है? वृक्ष शब्द रूप एवं अस, एवं मतलब करना है, या नहीं लिखा था कि वृक्ष शब्द रूप या अस धातु रूप करना है। तो आधे लोगों ने क्या किया, सिर्फ शब्द रूप करें धातु रूप नहीं करा, सिर्फ यही किया। आधों ने क्या किया है पता है, कि उन्होंने पूरे 5 लकार में धातु रूप लिख दिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन सबको मैंने अलग से रिमार्क करके भेजा है, बहुत बढ़िया करके। मुझे एक ही लकार में चाहिए था, लेकिन इसमें बताऊं कई लोगों ने क्या समझदारी करी, अब मेरे से गलती हुई, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कौन सा लकार, तो उन्होंने इसको रिट लकार में भविष्यति भविष्यता करके लिख दिया। तो वो सिंपल है। लट लकार में मुझे अस धातु का रूप कौन सुना सकता है? लट लकार में कश्मीर जी कुछ कह रही हैं या सुना रही हैं? नहीं, मुझे ये कहना था, ये क्वेश्चन मैंने ना वृक्ष शब्द का रूप किया, लेकिन धातु रूप मुझे पांचों अस्मि इस शब्द के याद नहीं थे। ठीक है, मैं स्पेसिफाई भी नहीं कर पाया, मुझे किसी एक लकार में ही चाहिए थी, लेकिन कई लोगों ने इतना सुंदर तरीके से 5 लकार लिखा है। पांचों लकार में करना चाहती थी, लेकिन मुझे याद नहीं था और कॉपी करना नहीं था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम में आप याद हो जाएगा। ठीक है। हाँ आशीष जी, मुझे बाकी लकार याद, बाकी धातु के याद थे, लेकिन अस्मि का याद नहीं था, इसके लिए। इसलिए धातु दी थी, क्योंकि ये धातु आपको बहुत यूज में आती है का अर्थ में, इसलिए वाली दी थी। हाँ आशीष जी बोलिए। अस धातु के लट लकार में अस्ति, हाँ अस्ति इत्थः सन्ति, इत्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। वेरी गुड। मैं एक बता दूं, आशीष जी के अभी तक हाईएस्ट मार्क्स है, 47 मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने पेपर दिया है, और वो भी कुछ सिली मिस्टेक्स हुई है इसलिए गए, लेकिन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। लेकिन मैंने जब देखा तो बहुत सारे लोगों के 40 अबव मार्क्स हैं, 10 to 15 जिनके 40 अबव मार्क्स है, और 30 अबव तो सबके ही हैं, 30 के नीचे कोई गया ही नहीं है। तो मैं बार बार, मेरी जो खुशी वो प्रकट हो रही है। चलिए मैं पेपर डिस्कस नहीं कर पाऊंगा ऐसे। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी काफी, इसमें भी बहुत अच्छा किया है, बहुत बहुत अच्छा किया है। और कुछ लोगों ने प्रॉपर रूल लिखे हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा करके। तो बहुत अच्छा, ये डिस्कस करके हम क्लास खत्म करेंगे। भाभी बोलो, कुछ कह रहे हो? नहीं, ओके चलिए। हाँ हाँ पूनम जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आप अनम्यूट हो गए? हाँ चलिए बताइए। को होस्ट हूँ ना सर, इसलिए अपने आप अनम्यूट हो गया। वेरी गुड, बताइए। कौन से राम विद्यालय गच्छति। अच्छा एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कई लोगों ने क्या किया, मतलब इसमें 2 चेंजेस हो सकते हैं इसमें तो नहीं, पर आगे के वाक्य में जैसे आप देखो भवान तत्र गच्छन्ति, तो कुछ लोगों ने कर्ता चेंज कर दिया, और कुछ लोगों ने क्या किया, क्रिया को चेंज कर दिया, है ना? तो हमेशा आप ट्राई करो, जब अशुद्धि करने को आए तो आप क्रिया को चेंज करो। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया होती है, तो कर्ता तो वाक्य में जो दिया है वो दिया है, अब उस कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया है कि नहीं, वो आपको सही करना चाहिए। दोनों चेंज, मतलब किसी ने कर्ता चेंज कर दिया, किसी ने क्रिया चेंज कर दी, तो ऐसा नहीं। आपको पहले तो क्या करना है, ऑल तो गलत नहीं है, लेकिन हमारा प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, रूल क्या है कि कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया होती है, तो कर्ता नहीं बदलेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग जो क्रिया वहां पर आनी चाहिए वो आएगी। हाँ पूनम जी। रामः विद्यालयं गच्छति। ये सिंपल है, राम विद्यालयम गच्छति। अच्छा कई लोगों को मैं समझ नहीं आया, जब आपने वाक्य बनाए तो आपने सिंपल विद्यालय लिख के क्यों छोड़ दिया? उसको विद्यालयम करो ना, उसको शब्द को पद बनाओ ना, विद्यालय विभक्ति लगा के छोड़ो ना। राम विद्यालय गच्छति, राम विद्यालय गच्छति। अरे बेचारे विद्यालय की थोड़ी वैल्यू करो, उसको भी अनुस्वार चढ़ा के उसको विभक्ति में लाओ। राम विद्यालयम गच्छति। ठीक है। सर मेरा का छूट गया, मुझे संज्ञान में ही नहीं आया कि ये क्वेश्चन कब छूटा। हाँ कोई बात नहीं, होता रहता है। अगला सेंटेंस बताइए पूनम जी, आप ही बताइए। भवान कुत्र गच्छामि, मैंने सर अच्छा, इसमें स्लैश लगा के तत्र भी हाँ, वो लिखा है। देखा था मैंने, उसमें तत्र सही है। अगर कुत्र होता ना तो वो पूर्ण विराम नहीं होता, प्रश्न चिन्ह होता, लेकिन वाक्य में प्रश्न चिन्ह नहीं है, पूर्ण विराम है, इसका मतलब तत्र सही है। ठीक है, तत्र गलत नहीं है। हाँ और बताइए, और क्या चेंज हो सकता है यहाँ पर?
सर अगर भवान कुत्र गच्छामि लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ना, मैंने लगाया हुआ है कुछ। भगवान के साथ गच्छामी क्यों आएगा? ये भी आप लोगों को पता नहीं किसने बताया कि भगवान शब्द, मैं आपको बता चुका हूं, मध्यम पुरुष के कर्ता त्वम युवाम यूयम ही होंगे और कुछ नहीं होगा। उत्तम पुरुष के कर्ता अहम आवाम वयम ही होंगे। भगवान इन छह में आता है क्या? नहीं आता। सर तो इसकी भगवान प्रैक्टिस की जरूरत है। आपने जैसे पिछली बार संधि की प्रैक्टिस कराई थी ना हमें संडे की कक्षा में, आप ऐसी प्रैक्टिस भेजो। ये मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहते, अहम वयम युवाम, कंफ्यूज मतलब हाँ, पूरी तरह से। ये काफी लोगों ने क्या किया ना, इसमें मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष ठोक दिया। अरे भगवान आपका प्रथम पुरुष का शब्द है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो भगवान तत्र गच्छति, ये चीज होनी चाहिए। और इसका एक रीजन ये भी कि आपको भगवान शब्द रूप याद नहीं है ना? तो भगवान तत्र गच्छति इसका रूप बनेगा। हाँ आशीष जी बोलिए, अनम्यूट करिए। बस मैं वही कह रहा था कि भवत जो शब्द है वो उसी का है, प्रथम पुरुष का, प्रथम पुरुष का है, हाँ, तो उसको इसलिए आपको मध्यम पुरुष में नहीं लगाना है। हाँ ठीक है, चलिए आप बता दीजिए आशीष जी अगला सेंटेंस। मनुष्य आगच्छन्ति, इसका क्या रूप बनेगा? मनुष्य आगच्छन्ति, मनुष्यौ आगच्छतः। आगच्छतः, ठीक है। समीर जी अगला बताएंगे आप, समीर जी। सर मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया था। अच्छा अभी कीजिए ना, आप कर लेंगे। बाल कह हसंती है, क्या होना चाहिए? देखिए कर्ता सही है, कर्ता को हम छेड़ेंगे नहीं, तो बाल कह एज इट इज रहेगा। अभी हसंती, बाल कह कौन सा वचन है समीर जी? एक वचन। एक वचन है, तो क्या हसंती एक वचन है? नहीं जी। नहीं है, तो हमें क्रिया को एक वचन में करना पड़ेगा। तो हसंती का एक वचन क्या बनेगा? लट लकार में एक वचन क्या बनता है? जैसे पठती, तो हसंती का क्या हो जाएगा? हसती। हसती। बालक हसती हो गया। तो ठीक है, तीसरे नंबर का दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। किस नंबर का? तीसरे नंबर का। मनुष्यौ आगच्छतः, मनुष्यौ आगच्छतः, ठीक है। मनुष्य, मनुष्य ही ठीक रहेगा, मनुष्य। नहीं मनुष्यौ रखो ना उसको, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, कर्ता मत छेड़ो। मनुष्यौ आगच्छतः होगा। और लास्ट सेंटेंस मैं बता देता हूँ, बाल कहा विद्यालयम, ये विद्यालय में विभक्ति नहीं जुड़ी, विद्यालयम गच्छन्ति, ठीक है। बाल कहा विद्यालयम गच्छन्ति, इस अकॉर्डिंग आपका पेपर पूरा हुआ। मैंने ऑलमोस्ट सबके नंबर दे दिए हैं, बाकी कुछ पेपर चेक होने के बाद मैं एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा जिसमें सभी के नंबर आ जाएंगे, तो एक साथ रिकॉर्ड मेरे रिकॉर्ड में रहेंगे, मतलब इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग संधि का जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है, स्वर संधि, हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फिर व्यंजन संधि चालू करेंगे। और अब अगला एग्जाम आपका चिंता मत करो, आराम से फरवरी के बाद होगा, तब तक आप लोग लर्न करते रहो, कीप लर्निंग। और इस सेंटेंस की प्रैक्टिस अब मुझे लगता है मुझे चालू करवानी पड़ेगी क्लास में, तो मैं अब सेंटेंस प्रैक्टिस चालू करवाऊंगा, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट वो चालू करवा के ऐसा। हाँ सर एग्जाम का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन इसका रियलाइजेशन एक ही है कि जो प्रैक्टिस चाहिए ना हमें क्लास में, वो थोड़ी और क्लास में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि हम ज्यादा सीख सके। हम लोग खुद, मैं घर पे भी बहुत सारा धातु रूप लिख के, सब लट लकार वगैरह धातु रूप लिख के मैं कर रही थी, तो उतना समझ में आया। लिटरली आई वाज लाइक अ चाइल्ड कि 5 बार लिखो, वो टाइप कर रही थी। लेकिन इससे सबसे ज्यादा यही है कि प्रैक्टिकल जब करेंगे ना तब ज्यादा समझ में आएगा। मतलब क्लास में प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी थोड़ी, करवाना पड़ेगा प्रैक्टिस, ऐसा है ना? मैं तो खुद करवाऊंगी, करूंगी, लेकिन और भी क्लास में अलग अलग वैरायटी, जैसे ये इंटरप्रिटेशन अभी आपने श्लोक का किया संस्कृत की अपेक्षा से, तो वो हिसाब से ज्यादा हमारा पक्का हो जाएगा। समझ गया, करवा लूंगा। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जनवरी में आई विल ट्राई नॉट टू, बट कुछ क्लासेस आपकी हो सकता है नहीं ले पाऊं, क्योंकि बहुत मेरे लाइन वाइज एग्जाम आ रहे हैं और भी कुछ रीजंस है, लेकिन विल ट्राई कि जितनी क्लास हो सके मैं ले लूं या रिकॉर्डेड सेशन आपको भेजूं, बाकी फिर हम चलेंगे। तो मैं पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो उसके अकॉर्डिंग। हाँ हर्षिता जी बोलिए।
सर ये जो क्वेश्चन था ना, राजा से क्षमा मांगता है। करना चाहे वो लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है। हमारे क्लास हो गया है, जिनको कुछ पूछना है बोलना है बस वो रुके, बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ बोलिए हर्षिता जी। ये जो क्वेश्चन था राजा से जो क्षमा मांगता है, तो उसमें ना कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो तीसरी विभक्ति नहीं ली और सेकंड वाली ली, तो राजा नाम। देखिए चलिए, इसका मैं एक रूल आपको नेक्स्ट क्लास में शेयर भी करूंगा, लेकिन कुछ क्या है एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं, अलग से नियम होते हैं। तो यहाँ पर क्या नियम को धातु के साथ, जैसे हमने बोला ददाती धातु, देने के योग में दो धातु होती है ना, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति आती है। अब यहाँ पर क्या धातु, याच धातु, मतलब मांगने के अर्थ में धातु है। तो जब भी हम जिससे भी मांग रहे हैं, कोई भी सेंटेंस आपके सामने आया, लेकिन उस सेंटेंस में जिससे आप मांगते हो उसमें आपका द्वितीय विभक्ति लगानी पड़ती है। अब राजा से क्षमा मांगते हैं, तो क्षमा किससे मांग रहे हैं, राजा से, तो इसलिए राजा में आप उस टाइम पे सब रूल हटा दो आप कि भाई से है तो तृतीय व्यक्ति आनी चाहिए। मेन आपका क्या है भाई, याच धातु का प्रयोग किया है, मतलब मांगना अर्थ में धातु है, तो जिससे क्षमा मांग रहे हैं वहां पे द्वितीय व्यक्ति आपको लगानी है। इसी राजा में दूसरी विभक्ति हमने लगाई है, ठीक है जी। हाँ हाँ जतिन जी कहिए। थैंक यू। सर रिजल्ट नहीं आया, ईमेल नहीं आया। आपके पास नहीं आया? मैं चलिए करता हूँ, बाकी मैंने भेज तो दिया था, हो सकता है 2 लोग हो जतिन नाम से, तो मे बी किसी और का चेक हो, मे बी दैट कैन आल्सो हैपन। जी प्रवीणा जी कुछ कहना है आपको, कहिए। वो एक एक गाथा, हर क्लास में एक गाथा लेंगे ना, तो सेंटेंस रिवीजन सबका, कोई ना कोई नया वर्ड भी आ जाएगा, नया सेंटेंस भी आ जाएगा, कुछ ना कुछ रूल आ जाएगा। मैं आपसे कहने वाला था, अब मैं आप पे कितना छोड़ू, मैं समझ, अगर मैं ठीक है आप लोग ट्राई क्या करना, अब आप लोग वोकैबुलरी इंक्रीज करो अपनी। वोकैबुलरी मतलब क्या, अब भाई मांगने के लिए संस्कृत में क्या कहते हैं, देने के लिए क्या कहते हैं, खुश होने को क्या कहते हैं, रोने को क्या कहते हैं, उठने को क्या कहते हैं। अब ये तो इतने सारे शब्द हैं, अब कितने प्रैक्टिस करवाएं हम। तो आप डेली का 1 शब्द 2 शब्द नहीं सीखो और अपनी कॉपी में लिख लो कि भाई आज ये नया शब्द मैंने संस्कृत में सीखा, और फिर उसके रूप चलाओ, वाक्य में शब्द रूप चलाओ, धातु रूप चलाओ। उससे क्या होगा, आप टीका वगैरह पढ़ने के हो जाओगे। आपका आइडिया सही है प्रवीणा जी का, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, अभी कुछ क्लासेस पहले आपका सेंटेंस मेकिंग में फोकस करूंगा। आफ्टर दैट हमें तो एंड में करना ही है, ग्रंथ को पूरा करके छोड़ूंगा मैं आपको संस्कृत भाषा में, ताकि आप उसका अकॉर्डिंग कर सको। वो हम चालू करेंगे, थोड़ा सा 1 आधा महीना बस रुक जाइए, थोड़ा सेंटेंस मेकिंग में आपको थोड़ी पकड़ करा दूं मैं, उसके बाद हम श्लोक पे चलेंगे, लाइन वाइज ग्रेजुअली चलेंगे, ठीक है। कुछ और नहीं कहना ना, खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और फालतू घबरा रहे थे आप लोग, इतना सिंपल तो एग्जाम था, इतना अच्छा सबने किया। कीप स्टार्टिंग, देखो आप ये एग्जाम के भरोसे आपने कितना सारा याद कर लिया, कितने आपको धातु याद होगी, शब्द रूप याद होगा, नहीं तो कौन याद करता। सो वो होना चाहिए, और बस आप लोग पढ़ते रहो, बस बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हो। सो लेट्स कीप स्टार्टिंग, और मेरा भी बहुत सारा नॉलेज बढ़ रहा है आपके साथ में, सो वील कंटिन्यू डूइंग दैट, ठीक है। थर्सडे को मिलते हैं, अभी तब तक के लिए सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।